पंचमः पाठः कुटुम्बा अनुरक्ति। कुटुम्ब यानी होता है परिवार और अनुरक्ति यानी होता है प्रेम। तो परिवार का प्रेम। संस्कृत नाटककारेषु प्रमुखेन महाकवि भासेन। संस्कृत नाटककारों में प्रमुख महाकवि भास के द्वारा नाटकांतम कवित्वम इति उक्तिम चरितार्थ कृता। नाटक रचना करने की कला ही कवित्व है। इस उक्ति की कहावत को चरितार्थ करके त्रयोदश नाटकानि विरचितानि यानी त्रयोदश यानी 13 यानी कि 13 नाटक इनके द्वारा रचे गए हैं। तानि च दूतवाक्यम कर्णभारम दूतघटोत्कचः मध्यम व्याघ्योः योगः पंचरात्रम उरुभंगम अभिषेक नाटकम बालचरितम अविमार्कम प्रतिमानाटकम प्रतिज्ञायोग गंधधारयण स्वप्नवासवदत्तम चारुदत्त श्वेचेति। अंशो अयम भाष प्रणीतात् मध्यम व्यायोगः इति ग्रंथात् गृहीतः। तो यहाँ पर इन्होंने जितने भी नाटक लिखे हैं उनमें ये सब उनके नाटक थे, जिसमें दूत वाक्य वगैरह जो इसमें बताए गए हैं, तो ये सब उनके संस्कृत नाटक थे। यह अंश भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग्य रूपक में लिया गया है। अंशे अस्मिन् प्रस्तुतम यत्, और इस अंश में जो प्रस्तुत किया गया है कि यदा घटोत्कचेन वाधार्थम एकः ब्राह्मण परिवारः समासादितः तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपारिवारिकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुं स्वप्राणोत्सर्गं कर्तुं च कथम उद्यताः भवन्ति। कि जब घटोत्कच के मारने के लिए एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ा, तब परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे घटोत्कच जो है, घटोत्कच एक राक्षस है और वह अपने भोजन के लिए मतलब एक ब्राह्मण परिवार में पहुँचता है और वहाँ पर वो एक को मारने के लिए ले जाने के लिए कहता है। तो वहाँ पे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, यहाँ पर उन परिवार के सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट किया गया है। स्वपरिवारम प्रति समर्पणम प्रेम भाव च प्रकटयति अंश अयम अंशः, यानी अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव को यह अंश प्रकट करता है। वृद्ध हंत निराशाः स्मः, जो वृद्ध रहता है वह कहता है हाय यानी हम निराश यानी निराश हैं। भवतु पुत्रः व्याप्रशेष्यते तावदेनम, यानी अच्छा पुत्र तब तक हम इससे ही निवेदन यानी विनती करें। प्रथम पुत्र अलमलम परिश्रमेण, यानी बस परिश्रम व्यर्थ है। पहले पुत्र ने कहा अपने पिता से कि बस करो, परिश्रम व्यर्थ है। वृद्ध पुत्र निर्वेद प्रार्थिनी खलु प्रार्थना, यानी पुत्र प्रार्थना मोक्ष यानी मुक्ति की याचना के लिए होगी। भवतु पश्यामसात्वात् भो पुरुषः अस्यत्यस्माकं मोक्षः, अच्छा देखे तब तक हे पुरुष क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है। उस वृद्ध ने घटोत्कच से कहा। घटोत्कच मोक्षो अस्ति संयतः, हाँ एक शर्त पर ही मुक्ति हो सकती है। वृद्ध कह समय, कौन सी शर्त। घटोत्कचः अस्ति में तद्र भवती जननी, यानी मेरी आदरणीय माता है। तया अहम
माज्ञतः, और मैं उन्हीं का आदेश है कि हे पुत्र, ममो पवासिनी सर्गार्थ मस्तिन न वन प्रदेशे कश्चिन मानुषः प्रतिगृह नेतव्यम इति। तो वो घटोत्कच बताता है कि मेरी जो माता है उन्हीं का आदेश है कि मेरे उपवास के पारण के लिए, पारण यानी होता है व्रत खोलने के लिए, इस वन प्रदेश से किसी मनुष्य को तुम खोज करके लाओ। अतः मैंने आप लोगों को इसीलिए पकड़ा है। पत्न्या चरित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षम इक्षसि वलावलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जय। इसका अन्वय है, हे वृद्ध, चारित्रशालिनिया पत्निया सह द्विपुत्र मोक्षम इक्षसि तर्हि बलाबलम परिज्ञाय एकम पुत्रम विसर्जय। तो यदि तुम अपनी शीलवती पत्नी और 2 पुत्रों के सहित छुटकारे की इच्छा रखते हो तो इन पुत्रों में से प्रिय और अप्रिय का विचार करके एक पुत्र मुझे दे दो। फिर वृद्ध कहता है, हम भो राक्षस पद सत किम अहम ब्राह्मणः। ब्राह्मण इसके बाद कहता है कि ओ क्रूर राक्षस, तुम दूर हट जाओ। ब्राह्मण श्रुतवांत वृद्धः पुत्र शादस्य दंतवाहम कथम निवृत्ति माप्नुयाम। कि अहम वृद्ध ब्राह्मण, मतलब मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, श्रुतवान शील गुणान्वितम पुत्रम पुरुषादस्य दत्वा कथम निवृत्तिम आप्युयाम। कि मैं एक वृद्ध शास्त्रों को जानने वाला ब्राह्मण हूँ और अपने गुणशील संपन्न पुत्र को मनुष्य को खाने वाले यानी मानव भक्षी राक्षस के लिए मैं देकर भला किस प्रकार शांति को प्रकट करूँगा। फिर घटोत्कच अगले श्लोक में कहते हैं, यद्यर्थ्यो द्विज श्रेष्ठ है पुत्र मेकम न मुंचसी सुकुटुंबः क्षणनेव विनाशमु पायास्यासी। यानी द्विज श्रेष्ठ है, यानी घटोत्कच कहता है कि हे श्रेष्ठ, यदि मेरे मांगे हुए, द्विज श्रेष्ठ यानी कि वो ब्राह्मण को कहता है कि आप उत्तम हैं, और यदि आप मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे तो शीघ्र ही मैं कुटुंब के सहित विनाश को प्राप्त होगे। यानी कि वो ब्राह्मण से कहता है, या तो आप अपना एक पुत्र मुझे दे दो और नहीं तो मैं पूरे परिवार का विनाश कर दूंगा। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, ईश एव मे निश्चय, यानी मैंने भी यही निश्चय किया है। फिर इस श्लोक से वो बताते हैं, कृत्यम शरीरम में परिणामेव जर्जरम राक्षसाग्नो सुतापेक्षी होश्यामि विधि संस्कृतम। इसका अन्वय दिया हुआ है इसमें, सुतापेक्षी ये कहता है अहम, सुतापेक्षी अहम परिणामेन जर्जरम विधि संस्कृतम कृत्यम में वृद्धस्य शरीरम राक्षसानौ होश्यामि। वृद्ध आगे कहता है कि पुत्र की अपेक्षा वाला, यानी पुत्र को चाहने वाला, मैं स्वयं अपने अनुष्ठानों के द्वारा पवित्र शरीर की राक्षस की क्षुधा की अग्नि में आहुति कर दूंगा। यानी जो वृद्ध ब्राह्मण था वो कहता है कि मैं अपने पुत्र की अपेक्षा करता हूँ और उसको बचाने के लिए मैं स्वयं अपने आप को राक्षस की भूख मिटाने के लिए अपने आप को मैं समर्पित कर दूंगा, क्योंकि इस शरीर में ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। यानी वो कहता है कि मेरा जो शरीर है इसने अपना जीवन जी लिया है और अपने सारे कर्म पूरे कर लिए हैं और अब वृद्धावस्था के कारण यह जर्जर हो चुका है। फिर ब्राह्मणी यानी उस वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी वो कहती है, आर्य
आर्य ब्राह्मण को संबोधित करते हुए कहती है माँ मेमव, यानी ऐसा ना कहो। पति मात्र धर्मणि पतिव्रतेति नाम, यानी पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म है, यानी कि उसकी रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए, वो ब्राह्मणी कहती है। गृहीत फलेने तेन शरीरे रार्यम कुलम च रक्षितुम इच्छामि। गृहीत फलेने तेन शरीरेणार्थम कुलम च रक्षितुम इच्छामि, कि वह फिर ब्राह्मणी आगे कहती है कि इस कृत कार्य, यानी कि अपना काम पूरा कर चुके हुए इस शरीर को मैं आर्य और पुत्रों की रक्षा के लिए राक्षस को देना चाहती हूँ। घटोत्कच भवती न खलु स्त्री जनो अभिमंतस्त्व त्रयभवत्या। घटोत्कच कहता है देवी, यानी उस ब्राह्मणी से कहता है कि मेरी जो पूज्य माता हैं उनको स्त्री की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध, फिर वृद्ध कहता है अनुगामिष्यामि भवन्तम, अरे तो फिर मैं ही आपके साथ चलूँगा। घटोत्कच आ वृद्धस्त्व म पसरह, यानी अरे बूढ़े तुम दूर हटो। मतलब वो वृद्ध जो ब्राह्मणी है उसको भी दूर हटा मना कर देता है, और जो वृद्ध ब्राह्मण है उससे भी बोलता है कि तुम दूर हटो। प्रथम पुत्र है भोस्तात, प्रथम पुत्र फिर कहता है हे पिता ब्रुवीमि खलु ताव किंचित, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्ध ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, यानी कहो कहो जल्दी कहो। प्रथम पुत्र मम प्राणेर गुरु प्राणनीक्षामि परिरक्षितुम रक्षार्थम कुल श्यासस्य मोक्तुम महर्ति माँ भवान। अपने प्राणों को देकर मैं गुरुजनों और अपने से बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए इस शेष कुल की रक्षा के लिए मुझे जाने दो। ये पहला पुत्र कहता है। फिर उसके बाद द्वितीय पुत्र, दूसरा पुत्र आकर कहता है आर्य मम एवं, यानी आर्य ऐसा मत कहो। ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके पितॄणाम च सुशंस प्रिय ततो अहमेवं यास्यामि गुरुवृत्तिम अनुस्मरण। द्वितीय जो पुत्र है वो कहता है अपने ज्येष्ठ भाई से कि आप ऐसा मत कहिए। जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो कुल और लोक में श्रेष्ठ यानी कि पूजनीय होता है और माता और पिता को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए अपने पूर्वजों के आदर्श को मैं याद करता हूँ और मैं राक्षस की जो भूख है उसकी शांति के लिए मैं जाऊँगा। तृतीय पुत्र, इसके बाद तीसरा पुत्र कहता है आर्य ममामेवं, यानी हे आर्य नहीं ऐसा नहीं है। ज्येष्ठो भ्राता पितृ समम कथितो ब्रह्मवादिभिः ततो अहम कर्तुम शम्य यरो गुरुणाम प्राण रक्षणम। कि जो ज्येष्ठ भाई है वो पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्मज्ञ यानी महर्षियों ने भी कहा है, इसलिए मैं ही अपने प्राणों को अपने पूज्यों की रक्षा के लिए मैं जाने के योग्य हूँ। मतलब उसने कहा कि जो तीसरा पुत्र था वो बोला कि मैं जाऊँगा, यानी अपने पूर्वजों की अपने पूज्यों की जो मेरे पूजनीय हैं जो मेरे बड़े हैं उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं योग्य हूँ और मैं ही जाऊँगा। घटोत्कचः, फिर घटोत्कच कहता है अहो स्वजन वात्सल्यम, वात्सल्य यानी होता है प्रेम, कि अरे इनका पारिवारिक प्रेम तो धन्य है। इति निष्क्रांता सर्वे, और इस प्रकार सभी मंच से चले जाते हैं।